देश भर में विजयदशमी की धूम। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने किया रावण दहन। पीएम मोदी ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ भाषण की शुरुआत की। काम श्री राम की मर्यादा जानते और अपनी सीमाओं की रक्षा करना थी। पीएम मोदी ने कहा, अगली रामनवमी रामलला मंदिर में मनाई जाएगी। रामलला के विराजमान होने में बस कुछ वक्त ही बाकी है। पीएम मोदी का निशाना, कहा, जो शक्तियां जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांट रही, उनका दहन होना चाहिए। लाल किला के मैदान में दशहरा समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। लाल किले मैदान में रावण दहन समारोह, सोनिया गांधी भी हुई शामिल। जोधपुर में सीएम गहलोत भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को किया तिलक। रावण दहन में हुई शामिल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रावण दहन समारोह, सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल। पटना के रामलीला मैदान में चला 70 फीट रावण, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। पंजाब के होशियारपुर में रावण दहन, सीएम भगवंत मान हुए शामिल। देहरादून में भी विजयदशमी की धूम। परेड ग्राउंड में 131 फीट ऊंचे रावण के पुतले का जलाया गया। विजयदशमी पर आरएसएस मुख्यालय में मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा, कट्टरता से फैलता है उन्माद, देश को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते कुछ लोग। मोहन भागवत ने कहा, मणिपुर में हो रही हिंसा सोची समझी साजिश है। आरएसएस के प्रोग्राम में शामिल हुए शंकर महादेवन का संस्कृति को बचाए रखने में सबसे बड़ा योगदान आरएसएस का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल में एलएसी पर की शस्त्र पूजा, बढ़ाया जवानों का जोश। राजनाथ सिंह ने कहा, अगर सेना ने बॉर्डर को नहीं रखा होता सुरक्षित तो भारत का जो कद बना है वो नहीं होता। विजयदशमी पर गोरखपुर में निकली शोभा यात्रा, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। भागवत के बयान पर बोले संजय राउत, तानाशाही के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन, आरएसएस प्रमुख को अलायंस का करना चाहिए समर्थन। शिंदे गुट शिवसेना का विपक्ष पर निशाना, उद्धव ठाकरे को दिखाया गया रावण, 10 सिर में दिखे इंडी गठबंधन के नेता। विजयदशमी पर शरद गुट ने शुरू किया हर घर राष्ट्रवादी अभियान, पार्टी संगठन से नए लोगों को जोड़ना मकसद। मां वैष्णो देवी के दरबार में बाबा बागेश्वर सनातन धर्म के उत्थान की कामना की। विदेशी राजनयिकों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रामलीला का आनंद लिया। कमेटी के चेयरमैन अजय अग्रवाल ने भारतीय व्यंजनों से रूबरू कराया। कन्या पूजा को नौटंकी बताने पर कमलनाथ पर बढ़ के सीएम शिवराज, कहा, बेटियों के सम्मान से भी कमलनाथ को तकलीफ है। भोपाल में कमलनाथ के बंगले के बाहर हनुमान चालीसा पाठ, विष्णु विश्वकर्मा के समर्थकों की हुजूर सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग। एमपी के दतिया में नरोत्तम मिश्रा का अनोखा प्रचार, घोड़े पर सवार होकर अपने चुनावी क्षेत्र में मांगेंगे वोट। टोंक में 31 अक्टूबर को नॉमिनेशन फाइल करेंगे सचिन पायलट, कांग्रेस के कई बड़े नेता होंगे शामिल। एमपी में कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की। प्रताप सिंह कचारियावास के बिगड़े बोल, हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कराकर वोट लेना चाहती है बीजेपी। छत्तीसगढ़ के सीएम पर रमन सिंह का अटैक, कहा, 5 सालों में किसानों की कर्ज माफी का वादा नहीं किया पूरा। अखिलेश को पीएम पद का दावेदार बताने पर बीजेपी का तंज। मजिंदर सिरसा बोले, इंडिया अलायंस में पीएम पद के कई दावेदार। जम्मू कश्मीर के एलजी ने पीएम मोदी से की मुलाकात, प्रदेश की विकास परियोजनाओं पर जानकारी दी। दशहरे के मौके पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने किया एलएसवी का दौरा, जवानों से मुलाकात की। पणजी में स्वयंपूर्ण गोवा ई बाजार का शुभारंभ, सीएम सावंत बोले, पूरा भरोसा ई बाजार सफल बाजार होगा। राजस्थान के कोटड़ी में सड़क हादसा, खाई में गिरी निजी बस, 2 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। कानपुर के फजलगंज थाना इलाके में गाड़ी के शोरूम में आग लगी, 10 से 15 गाड़ियां जलकर खाक। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में झुग्गियों में लगी आग, सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। डीएमआरसी का बड़ा फैसला, दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन का होगा संचालन। कस्टम और भारतीय तटरक्षक बल की संयुक्त कार्रवाई, तमिलनाडु के मंडपम से 4 तस्कर गिरफ्तार। आगरा में छात्रा गौरी बनी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज, डीसीपी ने 1 दिन के लिए बनाया एसएचओ। पंजाब के बरनाला में हेड कांस्टेबल दर्शन सिंह मर्डर के 4 आरोपी अरेस्ट, एनकाउंटर में 1 आरोपी घायल, पिस्टल बरामद। कांग्रेस नेता की हत्या के मामले में 6 गिरफ्तार, लंबे समय से चली आ रही रंजिश हत्या की वजह। हमास के खात्मे के लिए इजरायल ने तेज की घेराबंदी, गाजा पट्टी में आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी, जंग में अब तक 6000 से ज्यादा की मौत। इजरायल के पीएम से मिले फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, हमास के खिलाफ जताया समर्थन। पीएम बेंजामिन ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर युद्ध छेड़ दिया, जो कि 9/11 के बाद से दुनिया का सबसे भयानक आतंकवादी हमला था। तेल अवीव में इजरायली राष्ट्रपति से मिले फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों, हमास के खिलाफ जंग में दिया गया समर्थन। इमैनुअल मैक्रों ने कहा, इजरायल के लोगों का दर्द बांटने आया हूं, 7 अक्टूबर को यहां लोगों पर आतंकी अटैक हुआ। इजरायल डिफेंस फोर्स का दावा, सेना हमले के लिए तैयार, बस आदेश का इंतजार। 50 बंधकों की रिहाई की कोशिश फेल, इजरायल का हमास की शर्तें मानने से इंकार, हमास ने फ्यूल सप्लाई की शर्त रखी। सेंट्रल गाजा पट्टी में एक आवासीय इमारत पर अटैक, इजरायली हमले में 7 की मौत, कई लापता।